ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 28 नवंबर 2020। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस और उनकी वरदानी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। महसूस करें, मैं वरदानी मूर्त आत्मा हूं। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 1 दिसंबर 1989 की अव्यक्त बाणी है। मुरली का शीर्षक है सम्मान से ही सम्मान की प्राप्ति। सम्मान से ही सम्मान की प्राप्ति। सम्मान क्या होता है? स्व प्लस मान, दो भागों में अगर हम संधि विच्छेद करें, खुद को मान। नहीं तो हम अपने को ही अच्छा नहीं समझते। और भगवान ने आकर के बहुत अच्छे सम्मान दिए। क्या सम्मान दिया? तुम विश्व कल्याणकारी आत्मा हो, तुम स्वराज्य अधिकारी आत्मा हो, तुम देवकुल की महान आत्मा हो, तुम पवित्र आत्मा हो, तुम महान। कितने सम्मान दिए, लाइन लगा दी सम्मान की। और जिनको सम्मान मिलता है, बाबा कहते हैं उनको ही सम्मान की प्राप्ति होती है। तो आज बाप दादा चारों ओर के सम्मानधारी बच्चों का ही सारा कल्प सम्मान होता है। कैसे? एक जन्म सम्मानधारी बनते हैं, एक जन्म मतलब इस ब्राह्मण जन्म में, और सारा कल्प सम्मानधारी सम्मान मिलता है। कैसे मिलता है? बाबा समझा रहे हैं। अपने राज्य में भी राज्य अधिकारी बनने के कारण, यानी सतयुग और त्रेता युग की भी बात हो रही, प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है। और फिर द्वापर और कलयुग भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त होता है। भक्त आज भी मंदिर में कितना सम्मान दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अब अपने लास्ट जन्म में भी भक्तों द्वारा देवात्मा व शक्ति रूप का सम्मान देख रहे हो और सुन रहे हो। कितना कीर्तन गाना मतलब क्या? कीर्ति करना ना। बाबा कहते हैं कितना सिख व प्रेम से अभी सम्मान दे रहे हैं। इतना श्रेष्ठ भाग्य कैसे प्राप्त किया बताओ? सिर्फ एक बात के त्याग का बाबा कहते हैं भाग्य है। कौन सा त्याग किया हम सब ने? देह अभिमान का त्याग किया। क्योंकि देह अभिमान के त्याग के बिना सम्मान नहीं हो सकता। या तो देहभान होगा, और देहभान होगा तो विकारों का भान होगा। सम्मान होगा तो निर्विकारी पन्ना आएगा। तो बाबा कहते हैं इस त्याग के रिटर्न में भाग्य विधाता भगवान ने ये भाग्य का बल। एक दूसरी बात क्या हुआ? स्वयं बाप ने आप बच्चों को सम्मान दिया। कौन दिया हमको सम्मान? भगवान ने। तो एक तो हमने देह अभिमान का त्याग किया, और दूसरा बाबा से सम्मान मिल गया। बाप ने बच्चों को चरणों के दास व दासी से अपने सिर का ताज बना दिया। हम क्या गाते थे भक्ति में? चरणों में जगह मांगी थी हमें सिर का। इतना बड़ा सम्मान दे दिया। सिर का ताज कोई छोटा मोटा सम्मान है क्या? बाबा कहते हैं ऐसे सम्मान प्राप्त करने वाले बच्चों का बाप भी सम्मान रख। तो सोचो, बाबा बच्चों को सदा अपने से आगे रखते, सदा गुण गाते थे। हर रोज बाबा क्या करता है? सिख व प्रेम से याद प्यार देने के लिए परमधाम से आता है। भेजता नहीं है। बाबा कहते मैं आता हूँ, रोज याद प्यार मिलता है ना। ऐसा कोई दे सकता है क्या? तो हमारे लिए सम्मान की बात कितनी हो। भगवान इस समय पुरुषोत्तम संगम हुआ, सिख व प्रेम से प्यार देता है, सम्मान देता है कि आप मेरे तख्त नसीन आत्मा हो, ताजधारी आत्मा हो। सतयुग त्रेता प्रजा द्वारा सम्मान मिलता है।
और द्वापर कलयुग भक्तों द्वारा मिलता है। कितना सम्मान बाबा ने दिला दिया। बाबा कहते जो समानधारी बच्चे होंगे ना, अपने प्राप्त हुए सम्मान में रहते हुए सम्मान के सम्मान में भी रहेंगे और दूसरों को भी सम्मान से देखेंगे, बोलेंगे भी, संपर्क संबंध में भी आएंगे। तो स्व को सम्मान देना है, स्व के समान सबको समझना भी है। जैसे बाबा देखो ना, विश्व की सर्व आत्माओं द्वारा सम्मान प्राप्त करते हैं। भगवान है तो सम्मान प्राप्त करेंगे ना, लेकिन हर एक को सम्मान देते हैं। और जितना बाप को सम्मान मिलता है उतना ही बाबा बच्चों को भी तो देते। जो देता नहीं वो देवता नहीं बन सकता है। अंडरलाइन, देना अगर हमने सीखा है तो हम देवता बन सकते। अब ये देने में स्थूल भी हो सकता है, सूक्ष्म भी हो सकता है। सूक्ष्म नहीं दे सकते हैं तो स्थूल कहां से देंगे? तो सबसे पहले ध्यान दान। बाबा कहते हैं अनेक जन्म देवता बनते हो और अनेक जन्म देवता रूप का पूजन होता है। बनते ब्राह्मण हम एक जन्म है, लेकिन इसकी प्रारब्ध पूरे कल्प चले। कितने भाग्यशाली आत्मा है। अनेक जन्मों का सम्मान कैसे प्राप्त होगा? सिंपल, इस जन्म में सम्मान दो तो सम्मान प्राप्त होगा। इसमें ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। बाबा ब्रह्मा बाबा ने क्या, मैं सेवाधारी हूं, बच्चों का सर्वेंट हूं। खुद नहीं गए नए मकान में, बच्चों को रखा, सलाम मालेकम किया, पहले सलाम किया कि आप मालिक हो, मैं सलाम करता हूं। छोटे बच्चों को बाबा ने बहुत सम्मान दिया। कहते तुम मेरे विश्व के कल्याणकारी बच्चे हो, तुम चैतन्य ठाकुर हो। दादियां सब बताती ना, सबको बाबा ने सम्मान दिया। देखो है ना, छोटे बच्चों को भी दिया, कुमारियों कुमारों को भी दिया। कहा तुम विश्व की नामी ग्रामी महान आत्माओं को चैलेंज करने वाले हो, असंभव को संभव करने वाले हो। बुजुर्ग आत्माओं को भी सम्मान दिया। क्या कहा? तुम अनुभवी हो, हम जिन्स आत्मा हो। बांधलियों को भी बाबा ने दिया। क्या कहा? तुम निरंतर याद में रहने वाली आत्मा हो, अविनाशी सम्मान के अधिकारी आत्मा हो। राज सम्मान में भी नंबर 1 और विश्व महाराजन और विश्व रूप में बाप की पूजा के बाद पहले पूजा किसकी? लक्ष्मी नारायण। तो राज सम्मान भी मिल गया, पूज्य सम्मान भी मिल गया। बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि सम्मान कोई दे तो हम दे, नहीं, देते गए देते गए। देने वाला तो दाता होता है। तो बाबा कहते हैं चेक करो अपने आप को, इतना सम्मान में रहते हो, ऐसे सम्मानधारी बने हो, इतना नशा है। आदि पिता अर्थात ब्रह्मा बाबा ने हमको कितना सम्मान दिया। तो बाबा कहते हैं दिल से वादा करो कि ब्रह्मा बाबा ने जैसे हमें सम्मान दिया हम दूसरों को देंगे, सम्मानधारी बनेंगे। बाबा कहते वादा तो बहुत करते हो, वादा का फायदा नहीं उठा पाते और हमको वादा का फायदा उठाना है। बाबा कहते चेक करो कितनी बार वादा किया और कितनी बार निभाया। फिर बाबा ने टीचर से पूछा, टीचर्स तो बाप दादा के साथ ही शिक्षक ही है, टीचर्स भी वादा और फायदा अगर न ले पाए, बाबा कहते कौन ले पाएगा? वायदे बहुत और फायदा कम हो तो बैलेंस नहीं कहेंगे। वायदा और फायदा का बैलेंस, संकल्प और कर्म समान हो। बाबा कहते संकल्प श्रेष्ठ और कर्म साधारण हो जाए, बात जमती नहीं ना। बाबा ने कहा साथी शिक्षक अर्थात बाप समान। बाबा ने आज वरदान भी दिया कि जो टीचर समझते हैं उनके लिए,
हिम्मते टीचर समान शिक्षक, बाप समान शिक्षक बन जाए तो ऐसे भाग्य से तो क्या करना है सारा दिन? एक तो श्रेष्ठ सम्मान जो बाबा ने दिए हैं उन सम्मानों में न कि हमें बाबा ने सिर का ताज और सम्मान पूरे कल्प मिलता है। इस समय भगवान आकर के सम्मान देता है, सत्युग त्रेता में प्रजा और द्वापर कलयुग भक्तों द्वारा। हम कितने भाग्यशाली। फिर बाबा ने बिहार ग्रुप के भाई बहनों से बात किया। बाबा ने कहा अपने को स्वराज अधिकारी समझते हो? स्व का राज्य मिला है, अभी भी मिलने वाला है। मेरा कर्मेंद्रियों पर राज है। स्व का राज मतलब कर्मेंद्रियों पर राज, कर्मेंद्रिय जीत को ही स्वराज अधिकारी कहा जाएगा। बाबा कहते हैं ऐसे स्वराज अधिकारी बने हो या कभी कभी कर्मेंद्रियां भी चलाती हैं। मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो, हमें चेकिंग करना। मन व्यर्थ संकल्प करता है या हम जब मन को रोके तो रुक जाता है। जब मन इधर उधर जाता है तो क्या हम उस समय स्वराज अधिकारी कहे जाएंगे? नहीं। मन, बुद्धि, संस्कार हमारी आत्मा की शक्तियां हैं। आत्मा इन तीनों की मालिक है, लेकिन कोई संस्कार अपनी तरफ खींचे नहीं। हमें चेकिंग कर। तो राज्य सत्ता होनी चाहिए जिसको कर्मेंद्रिय जीत कहा जाता है। तो स्वराज अधिकारी जो होगा यानी स्वराज अधिकारी की स्थिति ही मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति। युद्ध नहीं करना पड़ता। चेक करो कि हमारे राज्य में हलचल तो नहीं। तो राज्य अधिकारी सदा धर्म अर्थात धारणा मूर्त होगा और शक्तिशाली भी होगा। हलचल में थोड़ी हो सकता है। अब इस समय देखो धर्म सत्ता और राज्य सत्ता क्या हो गई, अलग अलग हो गई। लोग क्या करते हैं कि जब कहीं पे कार्य करना है तो उसमें कुछ भी करेंगे, पाप कर्म कर लेंगे, जो भी करना है कर लेंगे। और जब धर्म का कार्य करने जाएंगे उस समय दान करेंगे। ये डबल हो गया ना। वास्तव में धर्म सत्ता और राज्य सत्ता एक साथ थी, गड़बड़ हो गया। तो बाबा कहते हैं जब दोनों सत्ता है तो बेपरवाह बादशाह। तो हमें चेकिंग अपनी करनी है कि हम बेपरवाह बादशाह बने हैं। बाबा पूछते हैं या पांडवों को कमाने की परवाह रहती, परिवार चलाने की परवाह रहती? अगर करण करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त बन के आत्मा कर रही हूं तो बेपरवाह हो गए। और अगर मैंपन आया मैं कर रहा हूं तो बेपरवाह नहीं हो सकते। पता नहीं कल क्या होगा, विनाश होगा कि नहीं होगा, बच्चों का क्या होगा, पुत्रों धोत्रों का क्या होगा। तो फिर हम बेपरवाह बादशाह नहीं बन पाए। बाबा कहते जो हो रहा है वो अच्छा, और जो होने वाला है वो और भी अच्छा होगा, क्योंकि कराने वाला अच्छे से। हमारा साथी कौन है? स्वयं भगवान। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि। हमें अपनी चेकिंग करनी है। ऐसी निश्चय बुद्धि आत्मा में बनी हूं। इतनी बड़ी राजाई बाबा कहते मिल जाए तो क्या सोच। आज किसी को राजाई मिल जाए, महल मिल जाए तो झोपड़पट्टी को सोचेगा? अधिकार कोई छोड़ता है? हमको इतना अधिकार मिला, झोपड़पट्टी वाला भी अधिकार नहीं छोड़ेगा। तो बाबा कहते हैं सदा इस ऋषि स्मृत में रहो कि मेरा अधिकार है। तो राज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा ने कहा बिहार माना बहार में रहने वाले, पतझड़ में नहीं जाने वाले। बाबा ने कहा अपने को सब रूहानी दृष्टि से सृष्टि को बदलने वाला अनुभव करते हो ना, सुनते हैं ना, दृष्टि से सृष्टि बदली। कैसे बदली? हमारी पहले सोच बदले ना। बुद्धि भटकती तो नहीं। बाबा कहते हैं अगर बाप ही संसार हो गया, बुद्धि एकाग्र हो जानी चाहिए। पहले के जीवन में और अब के जीवन में क्या फर्क है? देह के संबंध में, देह के पदार्थ में बुद्धि तो नहीं जाती ना। अगर मेरे को तेरे में बदल दिया, बुद्धि इधर उधर नहीं जाएगी। अगर बाबा ही को संसार बना दिया, बाबा ही मेरा सब कुछ है, तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। खाली गाने तक नहीं।
मेरा कहने से बाबा कहते फंसते हो, तेरा कहने से बच जाते हो। मेरे को तेरे में ऐसा बाप सारे कल्प में प्राप्ति कराने वाला स्वर्ग में भी नहीं मिलेगा। ऐसे बाप को एक सेकंड और हम भूल जाते। बाबा कहते हैं सदा यही दृष्टि बन करके रहो, अपने ऊपर कुछ नहीं रखो, हंसते खांसते उड़ते गाते जिंदगी में, रोना नहीं। स्वप्न में भी बाबा कहते नहीं रोना, माया रुलाए तो भी नहीं रोना। दो तरह का रोना होता है, एक बाहर का रोना, एक मन का रोना। मन का क्या रोना, योग लगता नहीं, मैं तो उतना कर नहीं पा रहा हूँ जितना पुरुषार्थ चाहिए, नहीं हो रहा है, ये भी तो मन का रोना है। उसके बजाय मेरा बहुत अच्छा पुरुषार्थ हो रहा है और आगे और अच्छा होता रहेगा, मेरा साथी स्वयं भगवान है, तो हो जाएगा। आज का बाबा का खूबसूरत वरदान है, संग दोष से दूर रहे, सदा बाप की समीपता का भाग्य प्राप्त करने वाले पास भी दान और भो। बाबा कहते हैं यदि बाप के समीप रहना पसंद है तो कभी कोई भी संग दोष से, संग दोष में चले गए तो बाबा के समीप नहीं रह सकते। कई प्रकार के आकर्षण पेपर के रूप में आएंगे लेकिन आकर्षित नहीं होंगे। संग दोष कई प्रकार का होता है, व्यर्थ संकल्पों का भी संग दोष होता है, माया की आकर्षण के संकल्पों का भी संग, संबंधियों का संग, वाणी का संग, अन्न दोष का संग, कर्म का संग, कितने संग। इन सब संग दोषों से जो अपने आप को बचा पाएगा वही पास विद्वान बनेगा। और हमें तो सबसे अच्छा संग परमात्मा है ना, ब्राह्मण आत्माओं का संग कर। स्लोगन है आप फरिश्ता बनो तो परिस्थितियों में बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। आएंगी बाबा छत्र छाया बनेगा, किसका, जो फरिश्ता बने। चलिए परमात्मा किरणों के और महसूस, मैं पद्मा पदम भाग समानधारी, तो सम्मानधारी आप इस पुरुषोत्तम संगम युग में बाबा ने आकर के हमें श्रेष्ठ सम्मान दिए हैं और उन सम्मानों के द्वारा मैं आत्मा पूरे कल्प में सम्मान पाती हूँ। इस ब्राह्मण जन्म में बाबा आकर के हमें सिर का ताज बनाते हैं, सिख व प्रेम से दिल व जान से याद प्यार देते हैं, हर रोज देते हैं। सतयुग त्रेता में हमें प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है और द्वापर कलयुग में भक्त द्वारा हमें सम्मान प्राप्त होता है। तो हम कितनी भाग्यशाली आत्मा है, इसी सम्मान में और सम्मान में स्थित। अब अपने धर्म को अर्थात स्वधर्म में स्थित रहना, सदैव यही निश्चय रखना, इस नशे में रखना है कि हम स्वराज्य अधिकारी, मन बुद्धि की मालिक हैं। तेरे को मेरे को तेरे में बदलने वाली, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा नहीं। अब संग दोष से दूर रह करके एक परमात्मा समीपता का। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।